So I think the best thing would be so that हमारी जो चर्चा होने वाली है वो कॉन्क्रीट हो जाए कि मैं आपको बताऊं कि ये एक जैन मिथक आधारित है। एक कन्नड़ में एक 11th सेंचुरी एपिक है यशोधर चरित। उसकी कहानी तो उसके पहले संस्कृत में यशस्तिल है। It's a Jain epic, one after another, and this is based on the Jain myth. And I think so that we can be concrete, I'll just tell you the story of the myth, because it's a very interesting story, and it's amazing how a myth can be resonant in our present day, and particularly how it can be resonant today in terms of the violence. The story is simply this. I'll just take 5 minutes. ज़्यादा टाइम नहीं होगा। एक राजा और रानी, राजा यशोधर और उसकी रानी अमृतमती सोए हैं। रात को वो सो रहे हैं तो दूर से they hear someone singing. तो अमृतमती उठती है and she goes because she falls in love with this voice. वो beautiful voice है, वो ढूंढती जाती है and she goes and finds that the singer is a very ugly man, Mahot, an elephant keeper. फिर भी वो बहुत अगली है, फिर भी रानी उसके वॉइस पर इतनी मोहित हो गई है कि वो उससे बेटर है। You see, and she continues to go every night, although the Mahot beats her and treats her badly. And slowly the king comes to know कि कुछ प्रॉब्लम है। He follows the queen, वो queen के पीछे जाता है, and he sees what's happening. He sees her being beaten by the Mahot after saying that he doesn't know what to do, पता नहीं क्या करें, and वो घूम रहा है अपने गार्डन में। जब उसकी माता आती है, राजमाता, and राजमाता immediately guesses कि कुछ प्रॉब्लम है। तो she asks her son, क्या प्रॉब्लम है? He doesn't tell her first, says nothing, he finds all kinds of excuses. तो उसके बाद he doesn't want to tell, वो कहानी तथ्य जो है कि वो अपने माँ को बताना नहीं चाहता है कि तुम्हारी बहू इस समय इस क्षण को वहाँ में विचार करो। तो इसे वो कहता है मैंने एक सपना देखा। उस सपने में राजहंस, हमारे उद्यान का जो राजहंस है वो कीचड़ में खेल रहा है। राजमाता इमीडिएटली सेज दैट ये तो बहुत बुरा सपना, bad, it means a bad thing for our वंश, तो इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो he says क्या करना है? तो इस पॉइंट पे ये कहानी ये बताती है कि वो राजा जो था वो जैन संप्रदाय का था, मगर उसकी माता शायद हिंदू थी। तो वो माता कहती है, राजमाता कहती है कि you have to sacrifice 100 sheep, 100 भेड़ to the goddess, और तब सब ठीक हो जाएगा। तो राजा कहता है हाउ कैन आई डू इट? मैं तो जैन राजा हूं, मैं हिंसा नहीं कर सकता। बट शी इंसिस्ट कि इफ ये कलंक अगर इट इज वॉश्ड, यू हैव टू डू इट। एंड शी देन सेज, द मदर सेज, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस द शीप आई विल किल माई सेल्फ। So she offers another kind of violence. So the king agrees, और उनमें एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड इट इज एग्रीड दैट इंस्टेड ऑफ 100 भेड़ एक आटे का मुर्गा बनाया गया, आटे का कुकुर। इनफैक्ट दिस प्ले वाज अर्लियर कॉल्ड आटे का कुकुर, एंड ही शुड टेक इट टू द गॉड एंड ही शुड सैक्रिफाइस इट। एंड यशोधर सेज ठीक है, बिकॉज दिस इज द वे टू अवॉइड वायलेंस, नहीं तो माता ये सब हो जाएगी। सो ही टेक्स इट टू द गॉड्स। The myth doesn't say which god, so is whatever it is. He takes the Ateka Kukut and is about to kill it when the Kukut bang deta. The Ateka Kukut starts growing, and my story comes to an end here, really, because this is a terrifying moment. Here's a man, a Jain Raja, जो अहिंसा करना चाहता है और अहिंसा करने की वजह से आटे का मुर्गे की बलि दे रहा है, मगर वो मुर्गा सडनली डजंट बिकम अलाइव, वो आटे का ही रहता है लेकिन बांग देता है, कुकड़कू करता है। तो इसका मतलब क्या है? तो मेरा पूरा नाटक इस कहानी
इसका बैकग्राउंड क्या है बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि वेद कालों में ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, जो सैक्रिफाइसेस करते थे, उसमें पशु बलि देते थे। ये सब लोगों को पता है कि रक्त तर्पण करते थे, मांस लेते थे और अलग अलग तरीके के अश्वमेध में वगैरह प्राणियों की बलि दी जाती थी। तो इसके खिलाफ जैन चिंतक जो थे, उन्होंने प्रतिकार किया था, बौद्धों ने प्रतिकार किया था। तो इसका असर ये हो कि by about the 7th, 8th century, the Brahmins adopted vegetarianism. They stopped killing. Okay, so what they did then, is instead of sacrificing actual pashu, actual animals, they started sacrificing Krishna pashu, आटे का। और ये संप्रदाय आज भी चलता है। If you actually get the सांप्रदायिक यज्ञ done today, the आचार्य जो है वो पुष्ट पशु की बलि देता है। तो ये जैनों का वादा ये है कि this is nonsense. You are not avoiding himself. You think you are fooling yourself. Using by using Krishna Pashu instead of real Pashu, you are avoiding violence. Because what is at the base of it is Sankalpa Himsa. This is the phrase used by Jain. वो हिंसा हुई, वो असल में नहीं, वो संकल्प में। And अगर संकल्प हिंसा हुई, then the impact is the same as actual hiंसा. You see now, this is what the play is about. And I think it has. I first played it when I was about 16 years old. मैं 16 साल का था। कन्नड़ में हमें वो टेक्स्ट था यशोधन चले, और तब से मैं लगा रहा हूँ इस टेक्स्ट के साथ। MSD में भी 40-50 साल पहले ये नाटक हुआ, फिर मैंने रिराइट किया, और प्रेमा कारंत जी ने स्टूडेंट प्रोडक्शन में किया था इसको। उस वक्त ये 15-20 मिनट का एक छोटा लघु नाटक था। गिरीश जी इसको बार-बार लिखते रहे। और ये जो अब आया है, ये जो टेक्स्ट है, स्टिल जो है, यहाँ नसीरुद्दीन शाह है द किंग यशोधर, मगर ये रानी जो है इट्स ब्रिटिश एक्ट्रेस, वो एक्टेड लेस और अंग्रेजी में जो द पॉइंट दैट what was I saying? I forgot. This continuous I find that this whole point of Sankalpa Himsa is becoming more and more relevant in India. You know, sometimes even Himsa, Pratyaksha Himsa is very difficult. Nasiruddin had a very difficult problem doing the two. तो उसने एक दिन मुझे कहा कि ये राजा है, जैन, why does he stoop to this thing? क्या हुआ? What is it? Why does he agree to his mother? And, you know, क्या होता क्या है? This descent into barbarism कैसा हुआ? तो मैंने उसको एक किस्सा सुनाया, मेरे फ्रेंड की बात है। मेरा एक फ्रेंड थे, he was engaged to be married, and after marriage they were supposed to go abroad. He was about 22-23 years old, and just before, he was a brilliant scholar. Bertrand Russell के शागिर्द थे, he was a Gnostic, you know, something. He didn't believe in God and stuff. So just before going out, उसके फियांसे ने कहा कि नहीं, I think this is a mistake. मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये मैंने गलती की, मैंने खुद को बुला दे. So I'm not married. So he tried to plead with her. Then he came to us and said, plead with her. When we tried to plead with her, he cancelled his foreign trip in the hope of persuading her. Then he started doing puja, you know, to do that. वो उसके बाद मांत्रिक के पास जाने लगा. मांत्रिक के पास जाके उस पर वो you know, witchcraft, टोना टोकी. So slowly, then you know, हम अगर उससे मिले तो पूरा दिन सुबह से शाम तक यहाँ एक you know, बीटल लीफ रखे, एक सुपारी रखे, भगवान के सामने, you know, मंत्र करते. You know, this was the most
actual violence. हमने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा गुना में a man killed his wife and cut her head because and carrying the head around. You know, you can see what kind of violence. But the Jains are not talking about actual violence. They say that can be handled. What cannot be handled is the prachana, you know, and how do you react? How do you this and all around us when you see this? If I go on, I may upset a few people. Can I upset a few people? You know, and because I'm only giving you my straightforward response and how the relevance ये जो इस कहानी का इस जैन कहानी का रेलेवेंस आज जो है जो हमारे आंखों के सामने मुझे लग रहा है तो मैं एग्जांपल देता हूँ आप में किसी को दुख हुआ चोट लगी तो मैं माफी चाहता हूँ बट वी हैव रिसेंटली सीन a very tragic episode in Dadri. You know, we have seen a man killed on suspicion, you know, और उसका जो हाल हो that is okay, that is हिंसा भी उसको कंडम होना चाहिए. What is interesting is the reaction of our culture minister Mahesh Sharma to it. You know, Mahesh Sharma and he gave a statement. मैं पहले ही एक्सप्लेन करता हूँ कि आई एम नॉट एंटी बीजेपी आई एम नॉट प्रो कांग्रेस आई डोंट नो महेश शर्मा जी whatever I am saying is what I have read in the papers. But what Mahesh Sharma did is he gave a statement even before the investigation started. और उन्होंने कहा कि ये मर्डर नहीं है ये एक्सीडेंट. You know, it's a kind of substitution. You know, you substitute and you avoid. It is a kind of self-deception. You know. And I want to point out, before I carry on with this, how in the Jain myth, there is a continual substitution. You know, the Raja sees Vyabhichar, he doesn't want to tell his mother कि Vyabhichar है, तो कहता है कि ये सपना है. Then he says there is a Rajhouse है. Then the mother says, ये sacrifice जो करना है, वो सपने के लिए करना है. He doesn't believe, he knows that the सपना is झूठ. नहीं हुआ. फिर भी वो sacrifice करता है. और फिर substitution होता है. You know, to self-deception, how you can do by substituting one thing to another, one object to another, also one sentence for another. And it was amazing to me to see how this worked, at least this complete continuous self-deception and sankalp himsa, और दूसरा शब्द ही नहीं है, because sankalp himsa is such a beautiful word. So, Mahesh Sharma ji ने क्या कहा? This is not an accident. This is an accident. This is not a murder. And he says that I am a doctor. मैंने 30 साल से इन लोगों को देखा है. तो वो जिस तरीके से वो जख्म हुई है, उससे मैं जानता हूँ कि मारने का इरादा नहीं था. Again you come to intention. संकल्प को आ पहुँचते हैं. उसमें इरादा नहीं था, वो खो गया बस, you know, और and उसके बारे में बोलते बोलते he went into how there are गोहत्या here, गोहत्या कैसे होती है. The interesting thing is in the earlier case, if you look at the case of जो दादरी में हुआ, वहाँ गोहत्या का problem ही नहीं है. The question is whether there was beef, not whether the Aklak or anyone had killed. But you know, किसी गाय को मारा था, ये problem नहीं है. Sorry, I'm talking too long. You know, but what Mr. Mahesh Sharma does is he immediately says, perhaps there was a trail of blood. You know, blood kahan se? There was no question because the whole question was about beef. I'm only going by what I read, but he imagines. Then he said, carts were brought into carts and they were kept into carts for उस तरह गोहत्या होती है. And the entire description of what didn't happen, what could happen from Mahesh Sharma is so vivid that you begin to think he's enjoying the end of our discussion. You know, condemn कर रहे हैं, होना चाहिए नहीं था, but he's enjoying not the killing, but his own powers of description, and you know, his own powers of क्या होता है गोहत जानने. So you see, here to me anyway, suddenly my play came alive. And today मैं पहली बार आपसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ
कि ये जो पुराना जैन मिथक है, ये पुरानी आज भी कितनी रेलेवेंट है, हम कैसा सेल्फ डिसेप्शन करते हैं। और ये it's not just any man, the man who killed his wife in Pune was some watchman also. कहानी में it's very clear कि ये जो संकल्प हिंसा करता है, यशोधर वो राजा था, he had a responsibility, and as though to echo that, we have here a minister of culture. You see, a minister who has a responsibility to law, a responsibility to think, but who immediately creates a sankalp of himself and give graphic descriptions, and then he says, conspiracy 2 घंटे में नहीं हो सकती, इसको 2 घंटे 2 महीने लगते हैं. All that description all happening within a day. And let me say, I will not go on with this because sorry, we should probably. No, you are probably bored with the play and probably want to go on to another play, which is okay. But because I thought if we are going to talk about this play, I must tell you why I wrote it and why I think it is relevant. आज भी relevant है. ये जो बात था between हिंसा और अहिंसा, और हिंसा क्या है? हिंसा सब लोग कंडम करते हैं, बट जैन लोग जो जैन चिंतक जो है, विचारक जो है, उन्होंने उसका इतना सूक्ष्म विवेचन किया कि Freud talks of suppressed violence being functional, but this is not suppressed violence. Here the man doesn't acknowledge that there is violence. And he says, कहाँ violence कर रहा हूँ? मैं तो non-violent. तो बस ये मेरा नाटक ये है.